द करेज टू बी डिसलाइक्ड। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए किसी और से नहीं, बस खुद से हाँ कहना पड़ता है। हमें लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। हम अपनी पसंद, अपनी सोच, यहाँ तक कि अपनी खुशी भी दूसरों की नज़रों से तौलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या वाकई आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स, वो जगह जहाँ किताबों की कहानियाँ जिंदगी के जवाब बनती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपको झकझोर देगी। द करेज टू बी डिसलाइक्ड, एक जापानी दार्शनिक संवाद पर आधारित किताब जो सिखाती है कि स्वतंत्रता सिर्फ बाहर नहीं, हमारे अंदर शुरू होती है। ये किताब बताती है कि अगर हम दूसरों की मंजूरी के इंतजार में जीते रहेंगे तो कभी खुद से नहीं मिल पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस किताब की 10 दमदार लर्निंग्स। हर लर्निंग एक ऐसा आईना है जो आपकी सोच को चैलेंज करेगा और आपको दिखाएगा कि सच्ची आज़ादी क्या होती है। और हाँ, ये कोई उपदेश नहीं, बल्कि एक सच्चा, दोस्ताना सफ़र है जिसमें हम मिलकर समझेंगे कि कैसे ना कहना भी एक कला है और कैसे अपनी जिंदगी की कमान खुद के हाथ में लेना असल में सबसे बड़ा साहस है। तो चलिए खुद से दोस्ती करने की शुरुआत करते हैं। लर्निंग 1, जो बीत गया वो आपकी पहचान नहीं है। पीपल फैब्रिकेट एंगर, दे बिलीव इट्स स्पॉन्टेनियस बट इट्स एक्चुअली अ चॉइस। कभी आपने सोचा है कि हम गुस्सा क्यों करते हैं या बार बार एक ही दुख को क्यों दोहराते हैं? द करेज टू बी डिसलाइक में बताया गया है कि हमारा अतीत हमारी वर्तमान पहचान को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हम खुद अपनी पहचान को गढ़ते हैं हर एक पल में। अक्सर हम कहते हैं, मैं ऐसा हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन इस सोच में ही सबसे बड़ा जाल छुपा है। एडलेरियन साइकोलॉजी, जिस पर यह किताब आधारित है, कहती है कि इंसान का व्यवहार उसके भूतकाल से नहीं, बल्कि उसके भविष्य के लक्ष्य से तय होता है। यानी हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बर्ताव करते हैं, भले ही वो बर्ताव हमें तकलीफ ही क्यों न दे रहा हो। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना नहीं है, ये एक निर्णय है। जब कोई हमें नीचा दिखाता है या हमारी बात नहीं मानता तो हम गुस्सा चुनते हैं, क्योंकि उस गुस्से से हमें लगता है कि हम नियंत्रण में हैं या हमारी बात का वजन बढ़ता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? एग्जाम्पल, सोचिए एक ऑफिस में 2 कर्मचारी हैं, राहुल और अमित। दोनों को एक ही तरह की आलोचना झेलनी पड़ती है बॉस से। राहुल तुरंत गुस्सा हो जाता है और काम छोड़ने की धमकी देता है। वहीं अमित उस फीडबैक को शांत मन से सुनता है, सोचता है कि कैसे सुधार कर सकता है। अब दोनों की कहानी में फर्क सिर्फ प्रतिक्रिया का है। दोनों का अतीत एक जैसा नहीं था, लेकिन उनके सामने एक जैसा वर्तमान था। फर्क इस बात का था कि उन्होंने क्या चुना। राहुल ने अपने गुस्से को अतीत का नतीजा माना, जबकि अमित ने समझा कि यह एक नया मौका है आगे बढ़ने का। इस लर्निंग का सार यही है, आपका अतीत आपको डिफाइन नहीं करता। आप कौन हैं, इसका फैसला आप हर दिन, हर पल करते हैं। अतीत एक कहानी है जो बीत चुकी है। अब आप किस कहानी को जीना चाहते हैं, ये आपकी हिम्मत और समझदारी तय करती है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी दर्द या गुस्से से परिभाषित करें तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इसे चुन रहा हूँ? क्या मैं बेहतर कुछ चुन सकता हूँ? यही है वो हिम्मत, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। अगर आप तैयार हैं अपने बीते कल को छोड़कर आज से नई पहचान बनाने के लिए, तो चलिए अगली लर्निंग की ओर बढ़ते हैं। लर्निंग 2, सबको खुश करने की जरूरत नहीं। क्वोट, फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर पीपल। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश में खुद को खोते जा रहे हैं? अपने असली विचारों को दबा लेते हैं ताकि कोई नाराज न हो। शायद किसी दोस्त, परिवार वाले या ऑफिस में किसी सीनियर को नाराज करने के डर से आपने अपनी सच्ची फीलिंग्स कभी जाहिर ही नहीं की। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें ये सिखाती है कि हर किसी को खुश करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा तनाव है। जब हम ये मान लेते हैं कि सबको हम पसंद आने चाहिए, तो हम अपनी आज़ादी खो देते हैं। असली आज़ादी तब मिलती है
जब हमें इस बात से डर नहीं लगता कि कोई हमें नापसंद कर सकता है। एग्जाम्पल, सोचिए एक लड़की नेहा जो कॉलेज में सबकी पसंद बनने की कोशिश करती है। वो हर दोस्त के लिए अपना समय निकालती है, अपनी राय नहीं देती, हर बार दूसरों की बात मान लेती है। धीरे धीरे वो थक जाती है, अंदर से खाली महसूस करने लगती है, क्योंकि उसका असली व्यक्तित्व कहीं खो गया है। एक दिन वो खुद से सवाल करती है, क्या मैं इसलिए जी रही हूँ कि सब मुझे लाइक करें? और वहीं से शुरू होती है उसकी असली जिंदगी। अब सोचिए अगर नेहा ने शुरू से ही ये समझा होता कि हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं है, तो वो पहले ही खुद के लिए जीना शुरू कर पाती। किताब हमें बताती है कि हर इंसान का एक लाइफ टास्क होता है, और वो है खुद की ग्रोथ। बाकी लोग हमें कैसे देखते हैं, ये उनका काम है, हमारा नहीं। जब हम खुद के प्रति ईमानदार होते हैं, तभी हम सच में कनेक्ट कर पाते हैं, वरना जो रिश्ता या पहचान बनती है, वो नकली होती है। तो अगर कोई आपको नापसंद करता है क्योंकि आप अपनी सच्चाई पर टिके हैं, तो वो आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं। इस लर्निंग का सार है, अगर आप सच में आजाद होना चाहते हैं, अगर आप अपनी असली पहचान को जीना चाहते हैं, तो ये स्वीकार करना होगा कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, और ये ठीक है। अब सवाल ये है, क्या आप इतनी हिम्मत रखते हैं कि सबको खुश करने की जरूरत को छोड़ सकें? अगर हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगली सीख की ओर, जहां हम समझेंगे क्यों कंपैरिजन हमारी खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है। लर्निंग 3, तुलना नहीं, तरक्की जरूरी है। यू आर नॉट लिविंग टू सैटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स। सोचिए, आप एक सुबह उठते हैं और सबसे पहले इंस्टाग्राम खोलते हैं। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई जिम में बॉडी बना रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, और आप? बस वही पुराना रूटीन। अचानक दिल भारी हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे जिंदगी किसी रेस में पीछे छूट रही हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ये तुलना आपको कितना अंदर से तोड़ रही है? द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें एक जबरदस्त बात सिखाती है, आपका जीवन आपकी यात्रा है, किसी और के रास्ते से उसे मत नापिए। जब हम दूसरों की कामयाबी से अपनी तुलना करते हैं, तो हम अपनी असली पहचान खो देते हैं। किताब कहती है कि हमें अपनी प्रगति को केवल अपने बीते कल से तुलना करनी चाहिए, न कि किसी और के आज से। एग्जाम्पल, राहुल एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसका दोस्त विवेक धम्बिये करके एक मल्टीनेशनल में पहुंच गया। अब राहुल को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा। वो दिन रात बेचैन रहने लगा, खुद को कमतर समझने लगा। लेकिन कुछ समय बाद उसने द करेज टू बी डिसलाइक्ड पढ़ी, और एक लाइन ने उसकी सोच बदल दी। लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ जर्नी। उसने समझा कि उसका रास्ता अलग है, और उसकी तरक्की इस बात में है कि वो अपने कल से बेहतर बन रहा है। उसने खुद को समय दिया, एक कोर्स ज्वाइन किया, नई स्किल सीखी, और आज वो भी खुश है, अपनी राह पर, अपनी रफ्तार से। इस सीख का सार, तुलना इंसान की खुशी छीन लेती है। हर किसी का रास्ता अलग होता है। असली तरक्की तब है जब आप आज खुद को कल से बेहतर बना पाएं। तो अगली बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी और की जिंदगी देखें, तो उससे प्रेरणा लें, तुलना नहीं। अब चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 4 की ओर, जहां हम बात करेंगे क्यों पास्ट को पकड़ कर रखने से हम अपने प्रेजेंट को खो बैठते हैं। लर्निंग 4, बीते कल को पकड़ोगे तो आज फिसल जाएगा। क्वोट, ट्रॉमा इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस टू यू, इट्स समथिंग यू कंटिन्यू टू कैरी विद यू। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी आज भी उन पुरानी बातों के बोझ से चल रही है जो कई साल पहले हो चुकी है? बचपन की कोई तकलीफ, स्कूल में हुई कोई बेइज्जती, या फिर किसी करीबी का ताना जो अब भी दिमाग में गूंजता है। द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें ये सिखाती है कि हमारा अतीत हमें तब तक तकलीफ देता है जब तक हम उसे अपनी पहचान का हिस्सा बनाए रखते हैं। किताब एक साहसी विचार रखती है, आपका पास्ट सिर्फ तब तक असर करता है जब तक आप उसे अपनी कहानी में जगह देते हैं। यानी हम खुद तय करते हैं कि कोई पुरानी घटना आज की शांति को बिगाड़ेगी या नहीं। एग्जाम्पल, सोचिए स्मिता की कहानी।
बचपन में उसके पापा ने एक बार कह दिया था, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगी। ये बात स्मिता के दिल में घर कर गई। हर बार जब वो कुछ नया करने जाती, उसे वो आवाज फिर सुनाई देती। लेकिन फिर एक दिन उसने ये किताब पढ़ी। उसने जाना कि वो घटना एक कड़वा अनुभव था, पर वो अनुभव उसकी पहचान नहीं है। उसने धीरे धीरे खुद से कहना शुरू किया, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। आज स्मिता एक स्कूल में काउंसलर है और बच्चों को यही सिखाती है कि अतीत को सम्मान दो, पर उसे वर्तमान की कमान मत दो। इस सीख का सार, हमारा अतीत हमारी जिम्मेदारी नहीं, पर उसे छोड़ना हमारा हक है। हर पुरानी चोट को दोहराते रहने से वो और गहरी हो जाती है। हीलिंग तब शुरू होती है जब हम खुद को आज में लाना शुरू करते हैं। तो अगली बार जब कोई पुरानी याद आपको रोकने लगे, खुद से पूछिए, क्या मैं इसे आगे ढोना चाहता हूँ या छोड़कर आज को पूरी तरह जीना चाहता हूँ? अब चलिए बढ़ते हैं लर्निंग 5 की ओर, जहाँ हम जानेंगे सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम अप्रूवल की भूख से आज़ाद हो जाते हैं। लर्निंग 5, सच्ची आज़ादी दूसरों की इजाज़त से नहीं मिलती। द करेज टू बी हैप्पी ऑल्सो इंक्लूड्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड। द करेज टू बी डिसलाइक्ड। क्या आपने कभी कुछ सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि सोचा, लोग क्या कहेंगे? कभी अपने मन की बात को दबा दिया क्योंकि डर था कि कोई नाराज न हो जाए? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से ज्यादातर लोग अप्रूवल सीकर्स होते हैं, लेकिन यही आदत हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। द करेज टू बी डिसलाइक में बताया गया है कि दूसरों की राय का डर ही असली गुलामी है। जब तक हम सबको खुश करने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक खुद से दूर होते जाएंगे। एग्जाम्पल, सोचिए राहुल की कहानी। वो एक आर्टिस्ट था, लेकिन फैमिली को लगता था कि उसे सरकारी नौकरी करनी चाहिए। हर बार जब वो पेंटिंग करता, गिल्ट महसूस करता, क्या मैं खुदगर्ज हूँ? धीरे धीरे वो अपनी क्रिएटिविटी को मारने लगा। एक दिन उसने इस किताब की ये लाइन पढ़ी, It is not necessary to be recognized by others. What's important is to live true to yourself. बस यहीं से सब बदला। उसने फैसला लिया कि वो अपनी आर्ट को पूरी ईमानदारी से जिएगा, चाहे लोग पसंद करें या नहीं। आज वो छोटे बच्चों को फ्री आर्ट वर्कशॉप्स देता है और कहता है, जो तुम हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इस सीख का सार, दूसरों की नज़र में परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो। सबको खुश करने की चाह आपको थका देगी। जिस दिन आप खुद को अपनाने लगेंगे, वहीं से असली खुशी शुरू होगी। याद रखिए, आपके फैसले आपकी आज़ादी की नींव है, और जो लोग आपसे सच्चा रिश्ता रखते हैं, वो आपको आपकी सच्चाई में ही अपनाएंगे। अब चलिए चलते हैं लर्निंग 6 की ओर, जिसमें हम जानेंगे संपर्क में होना ही संबंध नहीं होता। कनेक्शन का असली मतलब क्या है? लर्निंग 6, संपर्क में होना ही संबंध नहीं होता। Real freedom is found in interpersonal relationships that are not bound by the desire for recognition. क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत सारे लोगों के बीच रहे, फिर भी अकेले महसूस किया? या किसी रिश्ते में रहकर भी आपने डिस्कनेक्ट महसूस किया? ऐसा क्यों होता है? जब हमारे आसपास लोग होते हुए भी हम अंदर से खाली महसूस करते हैं? इसका जवाब है कनेक्शन और संपर्क में फर्क। कई बार हम सिर्फ इसलिए लोगों के साथ जुड़े रहते हैं क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए होता है, लेकिन द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें सिखाती है कि असली रिश्ता वहाँ होता है जहाँ आप एक्सेप्टेंस और इक्वालिटी महसूस करते हैं, न कि सुपीरियॉरिटी या इन्फीरियॉरिटी। एग्जाम्पल, सोनल एक कामकाजी महिला थी। उसके ढेर सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स थे, सहेलियां थीं, सहकर्मी थे, लेकिन अंदर से वो खुद को अकेला महसूस करती थी। हर किसी से कनेक्शन तो था, लेकिन ऐसा कनेक्शन जिसमें वह सिर्फ दूसरों को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन उसने किताब की ये बात पढ़ी, We are all equal as human beings. If you feel the need to impress someone, the relationship is already imbalanced. उसने धीरे धीरे खुद को उन रिश्तों से अलग किया जो सिर्फ दिखावे के लिए थे, और उन लोगों को चुना जो उसे उसकी सच्चाई में अपनाते थे। अब वो कहती है, रिश्ते वो नहीं जो लाइक्स और रिएक्शन से बनते हैं, रिश्ते वो हैं
जो आपको बिना मुखौटे के स्वीकारते हैं। इस सीख का सार: क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर रिश्ता जरूरी नहीं। कनेक्शन का मतलब है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ओपन कम्युनिकेशन। सेल्फ वर्थ को किसी के अटेंशन से मत मापो। दलाई लामा भी कहते हैं, कंपैशन एंड जेन्युइन रिलेशनशिप्स आर दी फाउंडेशन ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। इसलिए अगले बार जब आप किसी से जुड़े तो ये देखें कि वो रिश्ता आपको कैसा महसूस कराता है, स्वतंत्र या निर्भर। अब अगली सीख में चलिए जाने। आपका अतीत आपका भाग्य नहीं है। बदलाव का बीज आज भी बोया जा सकता है। लर्निंग 7। बदलाव अभी से शुरू हो सकता है। दी पास्ट डज नॉट डिटरमाइन दी फ्यूचर, यू डिटरमाइन दी फ्यूचर। कई लोग कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, या मेरे साथ तो बचपन से ऐसा होता आया है, अब क्या बदल सकता है? लेकिन द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें ये सिखाती है कि अतीत आपकी पहचान नहीं है और आपका भविष्य किसी पुरानी कहानी का दोहराव नहीं है। सोचिए एक पल के लिए, आप किसी छोटे गांव में पले बढ़े, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, आपके स्कूल में अच्छे संसाधन नहीं थे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आप एक शानदार करियर या खुशहाल जिंदगी की उम्मीद नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। किताब कहती है कि हमारा मस्तिष्क कई बार डिटर्मिनिज्म का शिकार हो जाता है, यानी हम मान लेते हैं कि हमारा अतीत हमारे वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह कंट्रोल करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम हर दिन अपने लिए नई कहानी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल: रोहित एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसने कई बार बिजनेस शुरू किया, लेकिन हर बार असफलता मिली। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तेरे बस की बात नहीं है। एक दिन रोहित ने इस किताब की ये लाइन पढ़ी, पीपल यूज देयर पास्ट एज एन एक्सक्यूज नॉट टू चेंज। उसने समझा कि असली मुद्दा उसके विफल अतीत में नहीं, बल्कि वो सोच थी जो खुद को बदलने नहीं दे रही थी। इस एहसास के बाद रोहित ने फिर से प्रयास किया, इस बार खुद को नई सोच के साथ, और आज वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर लिख रहा है। सीख क्या है? अतीत सिर्फ एक कहानी है, जरूरी नहीं कि वही दोहराई जाए। असली ताकत आपकी सोच में है, अतीत में नहीं। हर दिन एक नया मौका है खुद को दोबारा बनाने का। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं बदल सकता हूँ, तभी असल बदलाव की शुरुआत होती है। अब अगली सीख में हम जानेंगे कि सफलता तुलना से नहीं, योगदान से मापी जाती है। लर्निंग 8। सफलता तुलना से नहीं, योगदान से मापी जाती है। क्वोट फ्रॉम द बुक, डू नॉट लाइव टू सैटिस्फाई द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। आजकल हम सफलता को दूसरों से तुलना करके मापते हैं। उसके पास कार है, मेरे पास नहीं। वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, उसकी लाइफ इंस्टाग्राम पर कितनी परफेक्ट लगती है। लेकिन द करेज टू बी डिसलाइक्ड हमें एक गहरा सबक देती है। तुम्हारी सफलता इस बात पर नहीं टिकी कि तुम दूसरों से बेहतर हो, बल्कि इस पर कि तुम कितना योगदान दे रहे हो। तुलना की दौड़ में हर कोई थका हुआ है। जब हम खुद को दूसरों से बार बार कंपेयर करते हैं तो दो बातें होती है। एक, या तो हम घमंड से भर जाते हैं। दो, या फिर हीन भावना में डूब जाते हैं। और दोनों ही हमें असली खुशी और संतोष से दूर कर देते हैं। इसलिए किताब कहती है कि लाइव इन हार्मनी विद अदर्स, नॉट इन कॉम्पिटिशन। रियल लाइफ एग्जाम्पल: स्मिता एक स्कूल टीचर थी। उसके दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, लाखों कमाते थे, विदेश घूमते थे। कभी कभी स्मिता भी सोचती थी, क्या मैं पीछे रह गई हूँ? लेकिन जब उसने सोचना शुरू किया कि मैं हर दिन 30 बच्चों की जिंदगी में पॉजिटिव असर डाल रही हूँ, तो उसकी सोच बदल गई। अब उसे अपने काम में संतोष और गर्व महसूस होता है, क्योंकि उसने ये समझ लिया कि सफलता का असली पैमाना इम्पैक्ट है, कंपैरिजन नहीं। सीख क्या है? दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी वर्थ को मत तौलो, अपना योगदान पहचानो, वही तुम्हारी पहचान है। हर दिन किसी के लिए बेहतर बनना ही असली ग्रोथ है। जब आप तुलना से आजाद होते हैं, तभी आप खुद को सच्चे रूप में स्वीकार कर पाते हैं। अब अगली सीख में बात करेंगे उस जड़ से जो हमें रोकती है। गुस्सा एक हथियार नहीं, एक भ्रम है। लर्निंग 9। गुस्सा एक हथियार नहीं,
एक भ्रम है। People fabricate anger. They believe it's spontaneous, but it's actually a choice. The courage to be disliked. हम सबने कभी न कभी कहा है, मुझे गुस्सा आ गया, मैं क्या कर सकता था? उसने ऐसा किया, इसलिए मैं भड़क गया। लेकिन इस किताब का नजरिया चौंकाने वाला है। गुस्सा कोई अनकंट्रोलेबल इमोशन नहीं है, ये एक रणनीति होती है। Yes, anger is a tool, not a reaction. गुस्सा अक्सर एक नकाब होता है। लेखक बताते हैं कि जब हम गुस्सा होते हैं तो असल में हम उस परिस्थिति पर कंट्रोल पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका छोटा भाई बार बार शोर कर रहा है। आप कहते हैं, चुप हो जा नहीं तो मार दूंगा। ये गुस्सा आपको तुरंत एक तरह का पावर देता है, लेकिन हकीकत में आप फोर्स से सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हैं। गुस्से के पीछे जो छिपा होता है, असहायता, डर या ईगो। एग्जाम्पल, राजेश एक ऑफिस मैनेजर था। उसका स्टाफ अक्सर गलती करता और वह गुस्से में सबके सामने डांट देता। धीरे धीरे उसकी टीम उससे डरने लगी, पर सम्मान नहीं करती थी। एक दिन एक सीनियर ने राजेश से कहा, तुम डांटकर नहीं, समझाकर बेहतर लीडर बन सकते हो। राजेश ने इंट्रोस्पेक्शन किया और पाया कि वो गुस्सा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन छुपाने का तरीका था। उसने खुद को बदला, गुस्से की जगह संवाद, आलोचना की जगह समझदारी लाई। आज वही टीम उसे इज्जत और दिल से सपोर्ट करती है। सीख क्या है? गुस्सा एक रिएक्शन नहीं, डिसीजन है। जब आप गुस्सा छोड़ते हैं तो आप पाव नहीं खोते, आप समझदारी पाते हैं। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम प्रतिक्रिया नहीं, सहानुभूति से काम लेते हैं। याद रखिए, गुस्से से समस्या नहीं सुलझती, वो और उलझ जाती है। अब अगली और आखिरी सीख में बात करेंगे उस सबसे गहरे सवाल की, सच्ची खुशी कहाँ छुपी है? लर्निंग 10। सच्ची खुशी दूसरों की मंजूरी में नहीं, खुद की आज़ादी में है। द करेज टू बी हैप्पी ऑल्सो इंक्लूड्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड। जब हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, जब हम ये मानते हैं कि सबको खुश करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अपनी असली आज़ादी खो देते हैं। लेकिन इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा संदेश यही है, खुश रहने की हिम्मत सबसे पहले ना कहने की हिम्मत है। अप्रूवल की भूख आपकी खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। बहुत सारे लोग अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने माता पिता, दोस्तों या समाज की उम्मीदों पर खरे उतरना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अप्रूवल के लिए आप खुद को कुर्बान कर रहे हैं, क्या वो अप्रूवल कभी आपको सच्ची खुशी देगा? लेखक का कहना है, हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल दूसरों को खुश करना नहीं, बल्कि स्वयं के अनुसार जीना होना चाहिए। एग्जाम्पल, नीतू एक छोटे शहर की लड़की थी जिसे फोटोग्राफी का शौक था, लेकिन परिवार चाहता था कि वो सरकारी नौकरी करे। सालों तक उसने खुद को सप्रेस किया, लेकिन अंदर से वो खाली महसूस करती रही। फिर एक दिन उसने तय किया कि अब वो अपने पैशन को जिएगी, फोटोग्राफी में करियर बनाएगी, भले ही लोग क्या कहें। शुरुआत में आलोचना हुई, लेकिन कुछ समय में ही वो फ्रीलांसर बनी और आज खुश और आत्मनिर्भर है। उसे अप्रूवल नहीं, अपनी आज़ादी ने सच्चा सैटिस्फैक्शन दिया। सीख क्या है? आपको सबकी मंजूरी की जरूरत नहीं है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप अपने दिल की सुनते हैं। डिसलाइक का डर छोड़िए, तभी आप अपने पसंद की जिंदगी जी पाएंगे। अब सवाल ये है, क्या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप ना कह सकें? क्या आप तैयार हैं अपनी आज़ादी के लिए थोड़ी आलोचना झेलने को? क्योंकि द करेज टू बी डिसलाइक्ड, द करेज टू बी ट्रूली हैप्पी। अब अगर आप इन 10 लर्निंग्स को कहानी, उदाहरण और विचारों के जरिए धीरे धीरे और दिल से दोबारा सुनना चाहते हैं, तो इसका पूरा वीडियो दोबारा जरूर देखें। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की पिछली वीडियो जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डोंट मिस इट। और हाँ, कल की किताब है रामायण, जिसका वीडियो टाइटल है जब राम ने सत्ता नहीं सच चुना, निंदा सहकर भी शांति में रहे। इस वीडियो में जानेंगे
कि राम जैसे नेतृत्वकर्ता आज भी क्यों जरूरी है। अगर आप उत्साहित हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, आई एम रेडी टू फॉलो राम्स पाथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैट विद बुक्स में, जहां हम किताबों से नहीं, जिंदगी से बात करते हैं। थैंक यू सो मच।